मेटल पावर मेटर विजन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर। मेटल पावर स्पेक्ट्रो का आज मैं रिकैलिब्रेट करूँगा स्पेक्ट्रो को, और साथ के साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि रिकैलिब्रेट का क्या प्रोसेस है और कैसे होता है। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम विमलेश कुमार है और मैं लैब इंचार्ज हूँ अभी पटना गोवर्धन इस्पात स्ट्रक्चर स्टील में। मैं रिकैलिब्रेट करूँगा स्पेक्ट्रो को, साथ के साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगा। कोशिश करेंगे कि सही से दिखा पाएँ, और आप लोग भी हर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस मत करिएगा। टोटल चीज़ इसमें बारीकी वाला है, ध्यान से समझने वाली होगी। तो शुरू करते हैं, चलते हैं आप लोगों को लेके डिस्प्ले पे। डिस्प्ले का इंटरफेस तो आपको पता होगा, जैसे जो भाई भी अभी चला रहे हैं उनको सबके पास मेटल पावर, जिनके पास भी है उनको तो जैसे ही आप स्पेक्ट्रो खोलिएगा वहाँ पे मैं मैन स्केल पे चला जाता हूँ पहले। ठीक है, ये अभी एनालिसिस पे है। मैं चला जाता हूँ मैन स्क्रीन पे। अब इस तरह का इंटरफेस के बाद सबसे पहले आप सेलेक्ट मैट्रिक्स पे जाते हैं। यहाँ पे जितने आपके पास चैनल है, हो सकता है बहुत सारे भाई के पास कॉपर बेस हो, ये एफ ई बेस है, ये कॉपर बेस होगा या फिर एल्युमिनियम बेस होगा, तो उन सब के भी दिखेंगे यहाँ पे। मेरे पास दो ही दिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ लो एलाइज स्टील का ही काम करता हूँ। मेरा एक्चुअली C20 MMN और C18 HMN ऐसे करके ही मेरा ग्रेड होता है, तो IS 2830 के। तो उसमें से मुझे सिर्फ MS का ज़रूरत पड़ता है, मिल्ड स्टील का। तो फिर मैं मिल्ड स्टील पे जाऊँगा, ओके करूँगा। अब यहाँ पे पहले आप एनालिसिस मोड पे चले जाइए। वापस जब खुलेगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लोग चला रहे हैं उनको पता होगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे जाते हैं। उस टाइम पे जाते हैं जब स्टैंडर्ड सिंबल इन लोग सेट करना होता है, कार्बन मैंगनीज वगैरह, जब स्पार्क वैल्यूज़ उसके ऊपर नीचे हों स्टैंडर्ड है, अनसर्टनिटी में नहीं आते हों, माइनस प्लस को ज़्यादा आ रहे हो, तो सेट करने के लिए भाई लोग यहाँ पे जाते होंगे और यहाँ पे करंट स्टेटस में जाके वो सेट करते होंगे। करंट स्टेटस आता कहाँ से? रिकैलिब्रेट्स। तो अब हम करंट स्टेटस बना रहे हैं, तो जो अभी का करंट इंटेंसिटी और प्रिसीजन है वो लाने के लिए उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। ठीक, अब स्टैंडर्ड में जैसे जाएंगे वहाँ पे 3 गो सैंपल आएगा कि भैया आपको MS CS और LAS का अगर आपको स्टैंडर्डाइज करना है तो 3 तरह का सैंपल तैयार रखिए। मैंने तीनों सैंपल तैयार कर लिए हैं, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। अभी जैसे ही आप इसको सैंपल तैयार करिएगा ना, सैंपल तैयार कर देख लीजिए एक बार। वहाँ पे GR1D तो मेरे पास है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट सारा सैंपल तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा भी होगा, सैंपल के ऊपर लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, GR1D लिखा हुआ है। उसके बाद है GR2E, तो यहाँ पे देखिए इस पर लिखा होगा GR2E भी लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे एक है GR4A, तो यहाँ पे GR4A तीनों सिंपल हैं। सबसे पहला सिंपल है मेरा GR1D, तो मैंने यहाँ पे जाना है, स्टार्ट स्टैंडर्ड कर देना है। जैसे स्टार्ट स्टैंडर्ड करिएगा, ये बोलेगा कि आपके पास ये सिंपल तैयार है, स्टैंडर्ड विद सैंपल GR1D ओके। ठीक है, मेरे पास है, मेरे पास तैयार भी है, मैंने इसको ओके कर देना है। ओके, ठीक है। अब जब मैंने GR1D लिया है, इसको ध्यान से करिएगा कि जब आप इसका स्टैंडर्डाइजेशन करने से पहले ये जो स्पार्क स्टैंड है, इसका ये 4 स्क्रू खोल के इसका अंदर का जो कार्बन जमा है वो कार्बन साफ़ कर दीजिए। रबर ओरिंग है, ओरिंग को भी साफ़ कर दीजिए। और ये एग्जॉस्ट सिस्टम जो इसके पाइप आ रहे हैं, इसके पानी और पाइप को क्लीन कर दीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखे, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर मैं सारा कुछ करने लगा तो। मैं एक सैंपल के 3 स्पार्क लेके आपको दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी के 2 सैंपल वैसे ही निकाल दूंगा। आप समझ जाइए कि तीनों सैंपल के 3-3 स्पार्क करके सिंगल स्पार्क वैल्यू को सेव करना है। मैंने स्पार्क लेना शुरू कर दिया है, GR1D का है। इसको क्या करना होता है, जैसे ही ये स्पार्क क्लियर होगा मैंने सेव कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्पार्क लीजिए 3, तो तीनों का वैल्यूज़ ऑलमोस्ट बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक ही सैंपल है। तीनों के वैल्यूज़ जो हैं एग्जैक्ट तो नहीं आ सकते सेम, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। कई बार स्पार्क गलत होने से, मॉइस्चर आ जाने से, कई बार स्पार्क लीक कर जाने से, स्पेक्ट्रम इधर उधर जा रहा है, तो उसके वजह से भी वेरिएशन ज़्यादा आता है। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा यहीं पे।
तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आप सबको दिखाऊंगा भी, जैसे 16 आ रहा है, तो आप इसको एक बार आप सेव कर लीजिए, एक बार सेव कर लीजिए। अगर ज़्यादा कम दूसरा स्पार्क में अगर ज़्यादा कम ज़्यादा आएगा तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अभी मैं फ़िलहाल सेव कर रहा हूँ GR1D1 करके मैंने इसको जो है सेव कर दिया। बोल रहा है कि पुराना भी आपका है सेम नाम से, उसको हटाना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ, नया वाला सेव करेंगे, पुराना हट जाएगा। ठीक है, अब इसी सैंपल का मैंने दोबारा स्पार्क लेना है। एक सीरियल में स्पार्क लीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि रिजल्ट में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आएगा। एक सीरियल में राउंड सर्कल में स्पार्क लीजिएगा। ध्यान रखिए, बाहर से 5 mm सैंपल का छोड़ दीजिए, मतलब आउट साइड से 5 mm अंदर की तरफ स्पार्क लेना है, सीरियल में लेना है, राउंड सर्कल में लेना है। दूसरा स्पार्क मेरा आने वाला है, मैं देख लूँगा कि दोनों में से कितना ज़्यादा वेरिएशन है। देख सकते हैं आप, दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया है। 20 आ रहा है, इधर 16 आ रहा था। ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी सेव करूँगा। या फिर मैं पहला को हटा दूँगा। ठीक है, हो सकता है कि दूसरा मुझे इसके नियर अबाउट आ जाए, तो मैं पहला हटा देता हूँ, इसी को पहला बना दूँगा। इसको मैंने कर देना है सेव। सैंपल नंबर सेम रहेगा 1D1। आप देखिए, बहुत सारा आदमी ऐसा होता है कि नहीं भी सेव करिएगा तो चलेगा, नहीं हटाइएगा तो। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जस्ट नियर अबाउट स्पार्क वेरिएशन ज़्यादा ना हो एक दूसरे के बीच में, उसको आप सेव करिए। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया था GR1D1 सेव कर दिया है। दूसरा स्पार्क फिर से लेते हैं। एक स्पार्क मेरा जो पहला था वो मैंने वो आप डिलीट कर दिया था, मुझे कुछ एरर लगा उस पर। दूसरा स्पार्क लेते हैं। जैसे ये 20 है तो मैंने यहीं से शुरू कर देना। कार्बन अगर -0.020 है, उसके बाद मैं सिलिकॉन 0.158 है, तो इसके नियर अबाउट में ही होना चाहिए। अगर इसके बीच में कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है तो मैं उसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, 7 मिनट का वीडियो हो गया है। कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार। ठीक है, बस इसके यही स्पार्क आ जाए, मैं आपको बता दूंगा कि दोनों कैसे कैसे मैच करा के आपको यहाँ पे स्पार्क रखना है, नहीं तो डिलीट करते जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके देखिए यहाँ पे देखिए 20 आया था, ये भी 20 आ रहा है, ऑलमोस्ट 20 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 834 आ रहा है, यहाँ पे 834 नहीं आया था, सिर्फ लास्ट में 8 आया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये आगे का 2 जो डिजिट है, ये 2 डिजिट ध्यान रखना है, बहुत से ध्यान से रखिएगा। इसका जितना आप ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखिएगा सैंपल स्पार्किंग के टाइम पे, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपको रिकैलिब्रेशन में मिलेगा, उतना ज़्यादा कम वेरिएशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलिकॉन 158, यहाँ 158, ये 840 पीछे का छोड़ दीजिए। ठीक है, 78, 77, ये इसी तरह के आपको सभी स्पार्क ले लेना है। बहुत सारा मिलता जुलता लेना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके, पॉसिबल हो। नहीं पॉसिबल हो कोई दिक्कत नहीं है। 3 स्पार्क लेने हैं एक सैंपल के, 6 लेके देख लीजिए, लेकिन जो बेटर हो उसी को सेव कर दीजिए। इसको मैंने सेव कर देना। ये है मेरा GR1D2। ठीक है, ये इसकी सेम नाम से पहले है, इसको मैंने सेव कर देना है। इसी तरह से मैंने तीनों के 3-3 स्पार्क लेके सेव कर दूंगा। जब आपके एक सैंपल के तीनों स्पार्क आ जाएंगे, इसके जो लास्ट वाला ऑप्शन, उसके बाद वाला सैंपल लेने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिख रहा हो अगर तो यहाँ पे आएगा आपका नेक्स्ट सैंपल। ठीक है, आप इस नेक्स्ट सैंपल पे जाइए, नेक्स्ट सैंपल पे जाइएगा, सैंपल नंबर बताएगा कि GR2E लीजिए। ठीक है, ये सैंपल नंबर ध्यान से देखना है और यही सैंपल उठाना भी है आपको। ठीक है, अब इसके मैंने 3 सैंपल लेके 3 स्पार्क लेके मिलता जुलता और उसको सेव कर देंगे 1 2 3 नाम डाल के। मैंने GR2E इसके भी 3 स्पार्क ले लिए, लेकिन आपका स्पेक्ट्रो का कंडीशन अगर मच बेटर है इस टाइम पे, कोई भी अगर क्लीन अच्छे से किए हुए हैं, मेंटेनेंस अच्छे से हो रहा है, लेंस स्क्रीन है, विंडो लेंस, इंट्रेंस विंडो यहाँ पर होता है, इसके जस्ट ऑप्टिक के जस्ट बगल फ्रंट पे यहाँ पे विंडो लेंस होता है। अगर ये सब में क्लीन है, अच्छे से वो काम कर रहा है, कचरा नहीं है, तो देखिए स्पार्क टू स्पार्क ज़्यादा वेरिएशन है। यही से आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि स्पेक्ट्रो का कंडीशन क्या है। एक स्पार्क से दूसरे, जो कि सेम सैंपल है, एक स्पार्क से दूसरे स्पार्क के बीच ज़्यादा वेरिएशन है, ज़्यादा वेरिएशन आएगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके स्पेक्ट्रो में फॉल्ट है और यही आगे जाके एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके मैंने तीनों सैंपल सेव कर दिए हैं।
और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सिंपल है ये फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट सिंपल जैसे करूँगा ये दिखाएगा कि GR4A। पहले मैं एक बार सेव कर देता हूँ, सॉरी मुझे याद नहीं है कि मैंने सेव किया कि नहीं, डिलीट हो गया, इट्स ओके। तो यहाँ से मेरे को दिखा रहा है कि फिनिश स्टैंडर्ड एक। उसके बाद मुझे ये दिखा रहा है कि लास्ट वाला सैंपल लीजिए GR4A वाला। तो इसका भी 3 सैंपल ले लेंगे, तीनों को बारी बारी सेव करेंगे। उसके बाद मेरा ये, इसके बाद देखिए कोई सैंपल नेक्स्ट नहीं दिखा रहा है, इसके बाद दिखा रहा है फिनिश स्टैंडर्ड। तो यहाँ से मैं 3 सैंपल लेके इसको सेव कर दूँगा, सेव करने के बाद इसको फिनिश कर दूँगा, ठीक है। मैं 3 सैंपल का स्पार्क ले लेता हूँ। एक्यूरेसी की वजह से मुझे 3 स्पार्क लेने पड़ रहे हैं, बट अदरवाइज आप एक सैंपल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 सैंपल लेने से एक्यूरेसी पता लग जाता है कि क्या है। स्पार्क टू स्पार्क वेरिएशन बताता है, इसमें ऑप्शन आता है कि आप कम से कम एक सैंपल का आपको स्पार्क लेना ही लेना है, ठीक है। अभी मेरा ये पहला सैंपल आ गया और मैंने इसको सेव कर देना है GR4A1। आप लोगों को पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन देखते रहिएगा। हो सकता है कि इसमें बहुत सारा भाई अनारी हो जो अभी बहुत कम दिनों से स्पेक्ट्रो चला रहे हैं, जिसने कभी इंस्टॉलेशन ना किया हो, उनके लिए बेटर है। बाकी भाई जो ट्रेंड हो गया उनको तो बोर ही लग रहा होगा। यहाँ से बोल रहा है कि आपने पहले ऑलरेडी सेव किया है इस नाम से फाइल, तो दोबारा से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। दूसरा इसका तीसरा स्पार्क में ले रहा हूँ, इसके तीसरे स्पार्क लेते ही ये फिनिश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी सैंपल आप करने हो, मैंने बताया था कि राउंड सर्कल में करिए। देखिए इस तरह से आप यहाँ से सैंपल के आउट साइड से 5 mm छोड़ के उसके बाद ये राउंड सर्कल में ही करिए, एक ही साइड से सीरीज़ में करिएगा, रिजल्ट बेटर आएगा। स्पार्क टू स्पार्क रिजल्ट बेटर है, किसी भी सैंपल करने का यही तरीका है, ठीक है। अब देखिए तीनों सैंपल मेरे आगे ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने कर दिया है इसको सेव। यहाँ पे मैंने वही डाल देना है आपको GR4A3। मैंने 2 सैंपल कर दिए थे, तीसरा स्पार्क था, एक सैंपल के 3 स्पार्क मैंने सेव कर दिए। अब यहाँ पे मैंने फिनिश कर देना है इसको, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जैसे आप इसको फिनिश पे जाइएगा तो बोल रहा है स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। तो बाद में आप इसी चीज़ को ऑफसेट मेथड और स्लोप यहीं पे आ गया, देख सकते हैं आप। यही चीज़ आप करेक्शन करके बाद में रिजल्ट वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड का, उसमें आप कम ज़्यादा करते हैं, कार्बन मैंगनीज जो ऊपर नीचे आ जाता है, ठीक है। यही वाला वो स्टेटस है। तो ये करेक्शन वाला रिजल्ट आ गया है। और यहाँ पे बोल रहा है, देखिए कार्बन एक्सेप्टेबल, सिलिकॉन एक्सेप्टेबल, मैग्नीज एक्सेप्टेबल, फॉस्फोरस एक्सेप्टेबल, कार्बन सल्फर एक्सेप्टेबल, क्रोम एक्सेप्टेबल, मोल, इस तरह से सारे एक्सेप्टेबल हैं। जो नहीं होंगे एक्सेप्टेबल इट मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम था, ठीक है। नाइट्रोजन बता रहा है कि आपका आउट ऑफ लिमिट। देखिए अगर आप वहाँ पे ध्यान नहीं रखिएगा एक दूसरे के उसके बीच स्पार्क के बीच, तो यहाँ पे हर एक ऑल आउट ऑफ लिमिट बता देगा, फिर लेगा ही नहीं। तो देखिए नाइट्रोजन नहीं ले रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि नाइट्रोजन आर्गन प्योरीफाई का जरूरत पड़ता है। मेरे पास आर्गन प्योरीफाई नहीं है। नाइट्रोजन अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आपको आर्गन प्योरीफाई लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं, रिजेक्ट एक्सपोर्ट टू एक्सेल, रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर देते हैं क्योंकि ठीक है मेरा, तो उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। स्टैंडर्डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। वापस से आप जाइए मैन पे, एनालाइज पे जाइए, ठीक है। आपका वैसे ही विंडो वापस से सेम टू सेम आ गया। हाँ ठीक है। अब मेरा आज का तो हो गया है, रिकैलिब्रेट मैंने कर दिए हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपको इसके बाद वापस से आपको स्टैंडर्ड भी लगाना है, जो आपके पास स्टैंडर्ड जो भी हो, हाई कार्बन, लो कार्बन, हाई मैग्नीज, लो मैग्नीज, मीडियम मैग्नीज, जो भी मैग्नीज सैंपल हैं स्टैंडर्ड के, आप तीनों चारों मीडियम, हाई और लो तीनों को एक बार लगा लीजिए। उसके वैल्यूज़ अगर ऊपर नीचे आ रहे हैं तो आपको पता होगा, अब स्टैंडर्ड से वहाँ पे जाके सेट कर लीजिए करंट स्टेटस से। अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि सिंपल स्टैंडर्ड का कम ज़्यादा अगर आता है, स्टैंडर्ड कार्बन कम ज़्यादा आता है, मैग्नीज कम ज़्यादा आता है, तो उसको कैसे सेट करते हैं। क्योंकि उसमें देखिए अगर 3 सैंपल मैंने इसलिए बोले लगाने के लिए, मीडियम, हाई और लो, अगर जब तक आप तीनों नहीं लगाइएगा तो आपको ये चीज़ नहीं पता लग पाएगा कि आपने नीचे ऊपर से तो नीचे घटा दिया, लेकिन नीचे वाला ऊपर उठा के नहीं उठा। पता लगे आपने 42 का 30 तो कर दिया है, लेकिन जिसका कार्बन 10 था वो 5 ही रह गया है। तो इसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, कंप्लेंट आने लग जाएंगे। इसलिए ये भी ध्यान रखना था कि 5 कार्बन वाला 5 कार्बन रहे, 15 कार्बन वाला 15 रहे और 40 वाला 40 ही रहे, वही लेना, तीनों अपने अपने जगह पे सेट हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा ये पहला वीडियो बनाने का। फिलहाल मेरा आज ये हो गया, वो वीडियो बहुत लंबा बन गया है। ओके, थैंक यू।